अब ढंग से समझो, जो जिसकी 4000 जिसका मनसब है उसका वेतन बता रहा है अबुल फजल 22,000 रुपए प्रति माह। जिसका 3,000 बता रहा है, 3,000 की मनसब वाले का बता रहा है 17,000 रुपए प्रति माह। 2,000 का मनसबदार जो है वो 12,000 रुपए प्रति माह पाता था, और 1,000 का जो मनसबदार है वो 8,200 रुपए प्रति माह पाता था। देख लो, इतनी भयानक वेतनमान कोई भी आदमी सोच ही नहीं सकता था, कोई भी आदमी सोच नहीं सकता था बेईमानी करने की। पहली बात तो इसलिए बेईमानी नहीं कर सकता था कि एक तो उसका वेतन ही खूब सारा हो गया, उसके खुद का ही खर्च ही नहीं हो रहा है, वही खर्च नहीं हो रहा है। दूसरी बात, अगर बेईमानी करी और पकड़ में आ गया तो ऐसी नौकरी दोबारा नहीं मिलेगी कहीं विश्व के अंदर भी। इसलिए कोई भी आदमी बेईमानी करने से पहले 100 बार सोचता था कि अगर बेटा पकड़ में आ गए तो नौकरी हाथ से निकल जाएगी, और नौकरी हाथ से निकल गई तो ऐसा वेतन वाली नौकरी दोबारा नहीं मिलेगी, कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इसलिए बेईमानी से, अपने मनसबदारों को बेईमानी से रोकने के लिए जबरदस्त हाई क्लास सैलरीज डिसाइड की गई थी। समझ में आ गई बात आपको? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे की बात समझो, आगे की बात समझो। लेकिन भाई साहब, जिसके एक बार खून मुंह लग जाता है ना, एक बार जिसके खून मुंह लग गया बेईमानी का, भारत का आदमी है, जन्मजात बेईमान है, नस नस में बेईमानी, ये वेतनमान था। फिर भी बेईमानी तो कर ही लेते थे। क्या बेईमानी होती थी यहाँ पर? अब ढंग से समझो। बेईमानी बता रहा हूं, किस टाइप की बेईमानी करते थे तुम लोग। ये मनसबदार बेईमानी किस टाइप की करते थे? इधर देख, अमित जी है ना, अमित जी, इनको 2,000 सवारों का वेतन दिया जाता था अलग से। यही गालमेल करते थे ये। 2,000 मनसबदारों, घुड़सवारों का वेतन दिया जाता था। तो ये क्या करते थे कि अब कोई नॉर्मली गिनती तो कोई करने से बैठता नहीं था, गिनती कोई करता नहीं था। तो ये पट्टा क्या करता था अमित कि 1700 ही घुड़सवार रखता था अपने पास में। कितने? 1700 घुड़सवार। और लिख रखा था कितने? 300 घुड़सवारों का जो वेतन आता था ना, वो अमित खुद ले जाता था, अपनी जेब में रख लेता था। 300 घुड़सवारों का वेतन अमित के जेब में। बोलो क्या चिंडी चोरी गई है? कहा 30,000 रुपए महीना वेतन मिल रहा है, उसके बावजूद भी 300 घुड़सवारों का जो पैसा है ना, वो पैसा खा गया भाई साहब। जितने रखने के लिए कहे जाते थे उससे कम घुड़सवार रखने लग गए। कौन? तो एक जगह शिकायत आ गई, 2 जगह शिकायत आ गई, 3 जगह शिकायत आ गई है। अकबर ने धनाधन लोगों को कहा कि एक काम करो, अकबर ने कहा कि एक काम करो रे भैया, चेक करो जगह जगह जाके। हर घुड़सवार, हर मनसबदार के पास पहुंच जाते थे लोग बाग, और वो बोला गिनाते रहे, बुला सारे के सारे घुड़सवारों को बुला, और रजिस्टर दिखा, अटेंडेंस करवाए, टिक लगाया, पता चला किसी के कितने कम है घुड़सवार, किसी के कितने घुड़सवार कम है, किसी के कितने घुड़सवार कम है। बात पैसे की तो बेईमानी करी जो करी, सबसे बड़ी बात सेना भी तो कमजोर हो गई यार। तुमको 2,000 घुड़सवार रखने की जरूरत थी, इसीलिए तुमको 2,000 घुड़सवार रखने का आदेश दिया गया था। अब तुम अगर 1,700 घुड़सवार रख रहे हो तो तुम 300 घुड़सवारों का वेतन तो खा ही रहे हो। चलो खा गए तो कोई बात नहीं, फिर भी समझ लेंगे हम, पर 300 घुड़सवार अगर युद्ध हो जाएगा तो 300 घुड़सवारों का कमी खलेगी कि नहीं खलेगी, और हार गए तो जिम्मेदारी किसकी होगी फिर? इसलिए अकबर ने फाइनली 1595 में, कब? 1595 में अकबर ने
एक बार और संशोधन किया। अकबर ने क्या किया, मनसबदारी में फिर से संशोधन कर दिया, संशोधन कर दिया। क्या संशोधन किया ये समझना। इसने क्या किया कि मनसब जो थी ना, रैंक, वो 2 प्रकार की रैंक बना दी। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की रैंक, 2 प्रकार की रैंक या 2 प्रकार की मनसब बना दी। एक प्रकार को कहा जाता था जात संख्या। कौन सी संख्या? जात संख्या। और एक मनसब को कहा जाता था सवार संख्या। जात संख्या और सवार संख्या, ठीक है ना। लोग बाग वो जो ऊपर नीचे कर देते थे ना सवारों को, इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा था मामला कि लक्षा को कभी तो कह दिया कि तू 1500 घुड़सवार रख ले, कभी कह दिया 2000 घुड़सवार रख ले, कभी कह दिया 1000 ही घुड़सवार रख ले। तो ये जो ऊपर नीचे कर देते थे ना संख्याएं, इस वजह से मौका मिल जाता था मनसबदारों को हिसाब में गालमेल करने का। तो इसने क्या क्या स्पष्ट कर दिया, 2 प्रकार की संख्याएं होगी। अब पहले तो केवल यही कहा जाता था 5000 मनसबदार, ठीक है ना। लेकिन अब स्पष्ट लिखा जाएगा 5000 जात और लक्षा की बता रहा हूं बात में, किसकी बात बता रहा हूं, उदाहरण किसका है? लक्षा का। और 1000 सवार, 1000 सवार का मनसबदार हो गया अब लक्षा। किसका हो गया? 5000 जात और 1000 सवार की लक्षा। मतलब अब रजिस्टर के अंदर स्पष्ट लिखा जाएगा। पहले तो देखो, पहले तो रजिस्टर में केवल क्या लिखवाया था? क्या लिखवाया था बोलो? पहले तो रजिस्टर के अंदर केवल ये लिखा हुआ था लक्षा यादव 5000 मनसबदार, ठीक है ना। अब क्या लिखा जाएगा? अब लिखा जाएगा लक्षा यादव, अब ये लिखा जाएगा लक्षा यादव 5000 जात और 5000 कितना था? 1000 सवार। अब ये कभी भी प्लस माइनस नहीं करेगी, कभी भी चेक कर लेंगे, 1000 से कम नहीं निकलने चाहिए। अमित सैनी, अमित सैनी 5000 जात और 2000 सवार का मनसबदार। समझ में आ रही बात आपको? स्पष्ट कर दिया साफ साफ। इसमें जो जात संख्या है, ये जात संख्या क्या डिसाइड करेगी? मनसबदार का वेतन, सुविधाओं के साधन, सुविधाओं के साधन और मुगल दरबार में स्थिति, दरबार में स्थिति। और सवार संख्या घुड़सवारों की संख्या को डिसाइड करेगी। किसको डिसाइड कर रही है? घुड़सवारों की संख्या को डिसाइड करेगी। समझ में आ रही बात आपको? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब एक सबसे खतरनाक नियम बता रहा हूं मैं आपको। अकबर कितना इंटेलिजेंट था इस बात का तुम्हें पता चल जाएगा। एक अनपढ़ आदमी कितना इंटेलिजेंट था ये समझ में आ जाएगा तुमको। अकबर, शिवाजी और कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि विद्वता किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती है। अनपढ़ होते हुए भी इन लोगों ने ये सिद्ध कर दिया कि ये बहुत विद्वान थे। अकबर जानता था, ढंग से समझना, ये क्या है? अगर जात संख्या की बात करूं ना मैं,
तो कायदे से देखा जाए तो ये जात क्या है? ये व्यक्ति की औकात है। क्या है ये? व्यक्ति की औकात। तुमने कभी सुना होगा ना, कभी तुमने सुना होगा किसी को ये कहते हुए, कोई व्यक्ति किसी को कह देता है, दिखा दी ना जात, दिखा दी ना जात। सुना है कि कभी ये सेंटेंस किसी को कहते हुए? इसका मतलब जाति नहीं है, यहां से बना है वो शब्द। ये जात है। जात का मतलब है व्यक्ति की औकात, ठीक है, हैसियत। और ये सवारों की संख्या जो है ना, ये दिखाती है व्यक्ति की ताकत। किसको दिखा रहा है? व्यक्ति की ताकत को। और ध्यान रखना, अकबर अच्छी तरह जानता था इस बात को कि किसी भी व्यक्ति को उसकी औकात से ज्यादा ताकत नहीं मिलनी चाहिए। जब किसी व्यक्ति को उसकी औकात से ज्यादा ताकत मिल जाती है ना, तो वो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, वो व्यक्ति विद्रोही भी हो सकता है। इसीलिए अकबर ने एक स्पष्ट नियम बताया था। स्पष्ट नियम याद रखना, अकबर का नियम। यहां पर एक बहुत ही स्पष्ट नियम था कि कभी भी, किसी भी हालत में, कभी भी किसी मनसबदार की सवार संख्या उसकी जात संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। कभी भी नहीं हो सकती है। स्पष्ट रूप से नियम बना के लिख दिया मोटे पेन से, कि कभी भी याद रखना। अपने आने वाले वंशजों के लिए भी समझा दिया था कि किसी भी व्यक्ति को उसकी ताकत से ज्यादा, उसकी औकात से ज्यादा ताकत नहीं मिलनी चाहिए। वो बिल्कुल सही नियम बनाया कि कभी भी सवार संख्या कभी भी उसकी जात संख्या से ज्यादा नहीं होगी। अगर ये जो मनसबदार है लक्ष्य यादव, इस लक्ष्य यादव की जात संख्या 5000 है, तो इसकी सवार संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 5000 ही हो सकती है। अगर 6000 करने की जरूरत पड़ती है, सवार संख्या 6000 करने की जरूरत पड़ेगी, तो जात संख्या को भी 6000 करना पड़ेगा। जब तक जात संख्या में वृद्धि नहीं की जाएगी, सवार संख्या में वृद्धि नहीं होगी। समझ में आ गया क्या? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। यह था अकबर का मनसबदारी व्यवस्था। यही थी अकबर की मनसबदारी व्यवस्था। अब पढ़ लो फटाफट। ये तो बता दिया था मैंने तुमको वैसे ही। मनसबदारी व्यवस्था यह मुगल कालीन सैनिक व्यवस्था थी, जिसमें मनसब शब्द किसी सैनिक अधिकारी के पदक्रम या रैंक को प्रदर्शित करता था। 1567 में अकबर ने अपने सभी सैनिक अधिकारियों को दशमलव प्रणाली के आधार पर मनसबें या पदक्रम या रैंक वितरित कर दिए, जैसे 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000 आदि। प्रारंभ में अकबर ने न्यूनतम, प्रारंभ की बात कर रहा हूं, अकबर ने न्यूनतम 10 और अधिकतम 10,000 की मनसब निर्धारित की थी। ठीक है ना? जिसे, अच्छा ये 1575 नहीं है, ध्यान रखना, 1573-74 लिखना, जिसे 1573-74 में बढ़ाकर न्यूनतम 20 और अधिकतम 12,000 कर दी, तथा 7,000 से ऊपर का मनसब केवल शहजादों के लिए निर्धारित किया गया। मुगल काल में सामान्य लोगों में सबसे बड़ा मनसबदार, मनसूब नहीं, अरे मनसबदार आसफ खां था, जिसे शाहजहां ने 9,000 की मनसब दी थी। शहजादों में सबसे अधिक मनसब दारा शिकोह को 60,000 की प्राप्त हुई थी। मनसब की संख्या किसी सैनिक अधिकारी के वेतन तथा मुगल दरबार में सम्मान को प्रदर्शित करती थी।
मनसब की संख्या ही मनसबदारों की उपाधियां निर्धारित करती थी। ये भी याद रखना, उपाधियां। जिसका 5000 तक का मनसब होगा उसकी उपाधि, उसको क्या कहा जाता था? केवल मनसबदार कहा जाता था। जिसकी मनसब 500 से 2500 के बीच तक थी, 2500 तक थी, वो अमीर कहलाएगा। और 5000 2500 से ऊपर की अगर मनसब है तो उसे अमीर उम्दा कहा जाएगा। ये उपाधियां थी मनसबदारों की। आईने अकबरी में मनसबदारों के वेतन की सूची दी गई है। 5000 वे बता चुका हूं मैं आपको, प्रति माह लिख लेना, वेतन प्रति माह, ठीक है ना। आगे चलो। 1595 में अकबर ने मनसबदारी को द्विपदीय, पक्षीय नहीं, द्विपदीय बना दिया। जात संख्या जो किसी सैनिक अधिकारी के व्यक्तिगत वेतन और सम्मान को प्रदर्शित करती थी, और सवार संख्या उसके अधीन घुड़सवारों की संख्या को प्रदर्शित करती थी। अकबर ने स्पष्ट नियम बनाया था कि किसी भी सैनिक अधिकारी की सवार संख्या से उसकी सवार संख्या उसकी जात संख्या से अधिक नहीं होगी और बिल्कुल ही नहीं होगी। समझ में आ गया क्या? आज की क्लास यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे हम क्लास में, तब तक के लिए राम राम।